हेलो। किंकर भाई। जी भाई। हेलो। जी भाई। आवाज़ आ रही है मेरी आपको? जी जी बिल्कुल आ रही है कहने। जी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल टॉपिक में रहते हुए कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप एक्सपोज हो चुके हो आईएसआई के एजेंट के तौर पे। ओ हो। सेकंड ऑफ ऑल हाँ। टॉपिक से हटते हुए मेरा एक सवाल था। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा इंट्रोडक्शन, एक्स मुस्लिम एथीस्ट। दूसरी बात, आपकी क्या व्यूज़ हैं एक फ़िलॉसफी को लेके जिसका नाम है एंटी नेटलिज्म? एंटीनेटलिज्म यार इसके ऊपर हमने बात की हुई जी। है, बल्कि आप लिख, बल्कि अभी मैं मेरी नजर से कल ही मेरी पुरानी वीडियो गुजर रही थी एंटीनेटलिज्म। देखो एंटीनेटलिज्म के ऊपर मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, फाइंड इट एक्सट्रीमली बोरिंग, क्योंकि हमारे हाँ, पास हाँ, एक बंदा आया हाँ, करता वो तो है। लेकिन मैं जिसका जवाब ढूँढ नहीं पाया, इसका कोई रिवर्टल। जैसे फ़िलॉसफ़ी में मोस्टली हर एक फ़िलॉसफ़ी का रिवर्टल होता है है। ना? सर्वाइवल है ना। सर्वाइवल है ना हमारा। ये तो आप निहिलिज्म, सब। अगर आपका एक्सियम है, अगर आपका हुँ, एक्सियम निहिलिज्म के ऊपर है जी। कि यूनिवर्स का कोई मकसद नहीं है, आपकी लाइफ का कोई मकसद नहीं है, तो ठीक है, आप इसको कह सकते हैं। अगर इसका मकसद नहीं है तो ठीक है, आप खत्म कर दें। लेकिन फिर क्वेश्चन आता है कि लेकिन हम ये समझते हैं कि लाइफ इटसेल्फ, अगर आपका एक्सियम ये है कि लाइफ एक गिफ्ट है, लाइफ इज वर्थ लिविंग, अगर आपका एक्सियम ये है कि मैं जिंदा हूं, मैं यूनिवर्स को एक्सपीरियंस कर सकता हूँ, फूड को एक्सपीरियंस कर सकता हूँ, सेक्स को एक्सपीरियंस कर सकता हूँ, तो व्हाई शुड आई डिप्राइव। नहीं, आइडेंटिटीज़म ये नहीं है कि आई विल डिप्राइव माई सेल्फ। नहीं वो नहीं, है मुझे कि पता है क्या मैंने, हाँ, हाँ, मैं हाँ। व्हाई शुड आई डिप्राइव लाइफ, मैं लाइफ की बात कर रहा हूँ ना। व्हाई शुड यू जी। डिप्राइव लाइफ, लाइफ को आने से क्यों रोका जाए फिर। मैं ये आपको कह रहा हूँ। हाँ, ला- बट उसका और ये था लाइफ ना कि प्रॉब्लम्स भी काफ़ी होती हैं। डजंट लॉजिकली मैटर देखा किसको जाए, प्रॉब्लम। रेशनल और लॉजिकल होने के बाद आई डोंट थिंक आप हम इसका वो निकाल। फिर आपने बोला कि आपने बात करी, तो फिर आई विल श्योरली फाइंड दैट वीडियो। लेकिन जब मैं एथियस्ट बना, ठीक था, मज़ा आया। देन आई वेंट इनटू फिलॉसफी और मैं इससे टकराया। इससे टकराने के बाद इसका जवाब मेरे को कोई दे नहीं पाया, तो मैंने सोचा मैं आपसे पूछता हूँ, इसलिए। मैंने आपको बताया ना, अगर आप एक्सट्रीम ये बनाते हैं कि यूनिवर्स में लाइफ का कोई पर्पस नहीं है और लाइफ का सिर्फ सफरिंग है, इससे लाइफ की सॉरी सफरिंग है, हुँ, तो जो सफरिंग अगर एलिमेंट है, अगर पर्पस है वो तो निहिलिज्म है, ठीक है। अगर सफरिंग है हुँ, तो इट्स नॉट जस्ट सफरिंग। नीचा वाज अ वेरी डिप्रेस्ड पर्सन, जिसने निहिलिज्म का भी जो इतना पूरा हुँ, हुँ, कॉन्सेप्ट हुँ, दिया। हुँ, और हुँ। जो सफरिंग है, क्या लाइफ में सिर्फ सफरिंग है। इसलिए मुझे तो एंटी नेटलिज्म तो बिल्कुल, आई एम सॉरी टू से, आई फाइंड इट एक्सट्रीमली, एक आते होते थे एंटी नेटलिज्म आज से 2 साल पहले। मैंने वो देखा नहीं है उसको कभी, अच्छा, वरना हाँ, मैं वो वो पुरानी, वीडियो आपने देख 2 साल लेता। पुरानी जाके देखे ना, वो बहुत आया करता था एंटी नेटलिज्म। फिर उसकी एक दफा मोहम्मद नहीं, हिजाब के पास चला मैं गया। तो अभी रिसेंटली टकरा है। मोहम्मद हिजाब की हाँ, बात मत करो, वो तो वसीले आते हैं। गॉड नहीं ने नहीं पर्पस दिया है, पर्पस दिया है। नहीं नहीं, बट एनीवे, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि लाइफ में सिर्फ सफरिंग नहीं है, लाइफ हुँ, में इंजॉयमेंट भी है, प्लेजर भी है। सफरिंग जो है उसका एक कम हिस्सा है लाइफ का। क्या इस वक्त मैं सफर सफर कर रहा हूँ इस वक्त? पिछले 30 साल में मैं सफर किया, मैंने जितनी भी मेरी उम्र है, 37 30 जितनी भी है, हाँ, उसमें क्या मोस्टली मैंने सफर किया? नो। मोस्टली क्या, मैं आपको कहूंगा, मेरा ख्याल मैंने 5% भी नहीं सफर किया होगा। आधे से ओके। यानी 35-40% तो सो के गुजार दिया टाइम। 30% है। उसमें उसमें मजे मजे के ख्वाब भी आए। तो बस एक्सियम एक्सियम की दिक्कत है। हाँ एक्सियम की हाँ, दिक्कत है। आपकी इफ यू एक्सियम चेंज की दैट दिक्कत है। एक्सियम। हाँ, आप जो प्राइमरी एक्सियम रख रहे हैं ना अपना, आप प्राइमरी एक्सियम रख जी, रहे हैं कि सफरिंग है। आई जी। डोंट एग्री विद दिस। आई डोंट थिंक देयर इज ओनली ओके। सफरिंग। ठीक, और ठीक, ठीक, लाइफ ये है, आपका ओपिनियन है। और ओके, हमारे होने का, क्योंकि वी एग्जिस्ट, जी। और लाइफ की जो एवोल्यूशन हुई है, उससे ये पता चलता है। अभी मैं एक बड़ी मजे की एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था लाइफ के ऊपर ही। हमारे होने की, कई लोग ये कहते हैं कि लाइफ इज इनएविटेबल। 4 बिलियन planets, अर्थ लाइक planets might exist, यानी identical planets might हाँ, exist in our galaxy alone through ठीक, Drake ठीक, equation, ठीक। and they do that. अब और एक बहुत बड़ा एविडेंस है, कई लोग प्रोबेबिलिस्टिक आर्गुमेंट रखते हैं ना कि द प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती इस लाइफ की। उसको यूनिवर्स से ज्यादा टाइम चाहिए टू फॉर्म द कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स व्हिच रिजल्टेड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म या सेल्फ रेप्लिकेटिंग सेल जो है। अब द फैक्ट कि जैसे ही अर्थ कूल डाउन होती है विद इन द फर्स्ट कपल 100 मिलियन ईयर्स, यानी 20-30 करोड़ साल के बाद ही जब जमीन ठंडी होती है, तो लाइफ बड़ी जल्दी आ जाती है। सो दैट शोज
कि लाइफ इज प्रोबेबली वेरी कॉमन। अब ऑब्वियसली क्योंकि हमारे पास जब तक दूसरा सैंपल नहीं मिलेगा तब तक वी कांट से दिस। तो लाइफ अगर इनएविटेबल है यूनिवर्स में, अगर देन इनएविटेबल सफरिंग है, भी इनएविटेबल है। सफरिंग भी इनएविटेबल है ऑब्वियसली, क्योंकि लाइफ इटसेल्फ इज नॉट इजी। ओके। सफरिंग है इनएविटेबल, लेकिन इसका मकसद ये कि हम डिस्पाइट सफरिंग, क्या कितने ऑर्गेनिजम्स के ऊपर सफरिंग है, हर ऑर्गेनिज्म सफर करता है, एवरी ऑर्गेनिज्म। पता नहीं टोटल कितनी स्पीशीज आज तक गुजरी हैं, अगर इफ यू इंक्लूड बैक्टीरिया एंड वायरसेस एज वेल। वायरस के ऊपर लाइन आ जाती है, इज इट लाइफ और नॉट। एनीवे, जी। आप उन सारों ने वो सारे सफरिंग से गुजरे, बट दे ऑल सेल्फ रेप्लिकेटेड, बट दे ऑल रिप्रोड्यूस्ड, यानी दे कंटिन्यूड लाइफ। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि, और हम भी, ये हम वाहिद इस वक्त स्टेट में है कि हम कॉन्डम के साथ जब सेक्स करते हैं तो हम अपने बच्चे को यानी पैदा होने से आर्टिफिशियली हम रिड्यूस करते हैं। दिस इज द ओनली टाइम इन हिस्ट्री ऑफ लाइफ ऑन अर्थ कि हम कहते हैं मजा तो आ जाए सेक्स का, रिवॉर्ड तो मिल जाए सेक्स का, लेकिन उसका जो पर्पस है वो ना हो। लेकिन उसमें भी लोगों की इंटेंट होती है कि जो मदरहुड होती है फॉर एग्जांपल, यानी बाप को, मर्द को बाप बनने का शौक होता जरूर है एक जमाने में। मुझसे बचपन में एकदम हमारी टीचर ने पूछा था बड़े होकर क्या बनोगे, मैंने कहा था बाप बनूंगा। और जो ख्वातीन होती हैं उनकी भी ममता सूनर और लेटर, आजकल लेटर होती है, +35 PhD कर ली या पोस्ट ग्रेजुएट कर लिया वगैरह, तो उसके बाद हम करेंगे, बच्चे पैदा करेंगे, बट दे स्टिल डू इट। हाँ, वो कम करते हैं। तो इसका मतलब लाइफ इज इनएविटेबल, सफरिंग इज देयर, लेकिन ये हमारी, ये मे बी इट्स नॉट इन आवर कंट्रोल वांटिंग टू रिप्रोड्यूस। शेरनियां क्यों बच्चे पैदा करती हैं, क्यों ब्लैक विडो मकड़ा अपने आप को मरवा लेता है? सो लाइफ इज ब्यूटीफुल। आई थिंक लाइफ इज इनएविटेबल, लाइफ ने होना ही ओके, होना। that answers my question कि चले, as a species हमको रखना पड़ेगा इस चीज को एक्सियम चेंज करके सर्वाइवल का, because that's how everything works। चले, ठीक बहुत शुक्रिया, ठीक थैंक ठीक यू। ठीक ठीक, थैंक यू। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।